थर्ड वीडियो ऑफ ग्राफ थ्योरी। और इस थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम कि एक ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्री को ट्रैवर्स करना मैंने बताया है बहुत अच्छे से। अगर आपने मेरी ट्री की वीडियो देखी तो वहां पे मैंने बताया ट्री को इन ऑर्डर से कर सकते हैं, प्री ऑर्डर से कर सकते हैं और पोस्ट ऑर्डर से कर सकते हैं। तो ट्री को ट्रैवर्स करने के तीन तरीके मैंने आपको डिस्कस किए थे। ये जो मेथड थे वो ट्री को ट्रैवर्स करने के थे, लेकिन अब हम ग्राफ को ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं। तो ग्राफ को ट्रैवर्स करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको अंदर बताऊंगा ही। लेकिन यहां पे जो हम लोग मेथड आज डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस एक मेथड है ग्राफ को ट्रैवर्स करने का। इससे पहले हम लोग ने दो वीडियोस बनाए हैं ग्राफ के ऊपर। एक तो हमने ग्राफ का बेसिक बताया कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कस किया, और एक वीडियो हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर हमने काम किया। ठीक है, अब हम ये थर्ड वीडियो में ट्रैवर्सल करेंगे और ट्रैवर्सल थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। देखो लेट स्टार्ट। तो ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम, तो ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम में तो ये बोल रहा है कि भाई ऊपर की थ्योरी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये कह रहा है कि ग्राफ को ट्रैवर्स करने के दो तरीके, एक है आप बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं। जबकि ट्री में तीन तरीके हैं, इन और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली दो तरीकों की बात कर रहे हैं। ट्री में भी और तरीके हैं। देखो तो बीएफएस डीएफएस की बात कर रहे हैं, तो बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब देखो दोनों में एक एक डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ट्रैवर्स करने के लिए। तो बीएफएस में जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्यू, और डीएफएस में जो इस्तेमाल होता है वो होता है स्टैक। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो बीएफएस में क्या इस्तेमाल होता है क्यू, और डीएफएस में क्या होता है स्टैक, ये याद रखना। और अगर आपको याद करना है कि यार कहीं मैं भूल ना जाऊं, अगर इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमेशा अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो डी से हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च और एस से हो गया स्टैक। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ स्टैक यूज करते हैं, तो जो बच गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च उसके साथ क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीएस हमेशा याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलो एनीवेज अभी मुझे ये डिस्कस नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीएफएस क्या है। तो बीएफएस क्या है, द एल्गोरिथम ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज गिवन बिलो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। द एल्गोरिथम स्टार्ट विद एग्जामिनिंग नोड ए, नोड ए मतलब जहां से हमें स्टार्ट करना है, एंड ऑल ऑफ इट्स नेबर। फिर हम उसके नेबर्स को एग्जामिन करेंगे ना, हमें तो भाई सर्च का मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या, हमें नोड्स को एग्जामिन करना है, ट्रैवर्स करना है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, द नेबर ऑफ द नियरेस्ट नोड ए आर एक्सप्लोर्ड। फिर हम उसके नेबर के नेबर को देखेंगे, एंड प्रोसेस कंटिन्यूइंग फर्दर स्टेप, और इसी को करते रहेंगे। हम यहां से यहां पहुंचे, फिर इसके नेबर्स के पास पहुंचे, फिर इसके नेबर्स के पास पहुंचे। ऐसे करते करते हम तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक सारे के सारे नोड्स ट्रैवर्स ना हो जाए। द एल्गोरिथम एक्सप्लोर ऑल द नेबर्स, ये एल्गोरिथम सारे के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेगा, एंड एंश्योर दैट ईच नोड इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस। हम ये एंश्योर करेंगे कि हर नोड सिर्फ एक ही बार विजिट हो, एंड नो नोड इज विजिटेड ट्वाइस। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक नोड को ट्वाइस या थ्राइस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगी इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का देखो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है, एल्गोरिथम कह रहा है भाई आप ना तीन स्टेटस बनाओ। पहला स्टेटस बनाओ सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडी स्टेट, मतलब मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं बस में बैठने के लिए। फॉर ईच नोड जी, मतलब हर नोड, जो एक ग्राफ है जिसकी जितनी भी नोड्स है उसका स्टेटस सबका रेडी कर दिया कि हमें कहीं घूमने जाना है, और सारे के सारे जो नोड्स थे वो रेडी है जाने के लिए, स्टेटस सबका 1 है। अब हमने किया, क्योंकि मैंने बताया बीएफएस में क्या इस्तेमाल करते हैं क्यू, तो अब हम एनक्यू मतलब क्यू में इंसर्ट करेंगे स्टार्टिंग नोड, जहां से हमें स्टार्ट करना, उस एक ए नोड को ए मान लिया वो स्टार्टिंग नोड है, उसे इंसर्ट कर लिया, और फिर उसके स्टेटस को 2 कर दिया। मैंने कहा कि अब तुम आ गए हो ना, अब तुम वेट करो। क्यों, बस चलने से पहले अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा ताकि और भी लोग आ जाए। तो ये जस्ट वेट, नो यू आर इन अ वेटिंग स्टेट। ठीक है, या मान लिया कि अब तुम वेट करो, जैसे मान लो इसका ए का इंटरव्यू है, तो ए आया, तो मैंने बोला अभी तुम वेट करो, तो ए आ गया। इसका स्टेटस कितना कर दिया हमने 2, पहले इसका स्टेटस कितना था 1, और बाकी जो बचे हुए नोड है अभी सबका स्टेटस 1 है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप कह रहा है कि रिपीट करो स्टेप 4 और स्टेप 5 को जब तक क्यू खाली ना हो जाए। तो अभी क्यू में क्या है, अभी क्यू में सिर्फ ए पहला एलिमेंट है। मान लो 5 एलिमेंट थे, अभी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब क्या करेंगे भाई, तो तीसरा स्टेप कह रहा है चौथे और पांचवें को रिपीट करो। अब चौथा और पांचवें को तब तक रिपीट करो जब तक क्यू खाली ना हो जाए। अभी क्यू में तो एलिमेंट है, कोई बात नहीं। तो चौथा पांचवा स्टेप क्या है, ए, ये देखो चौथा स्टेप कह रहा है डी क्यू करो, क्यू में से निकालो। अब डी क्यू करो, नोड एन जो हमने डाली है ना उसको बाहर करो, तो बाहर कर दिया। प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस भी कर दिया। ठीक है, उसका इंटरव्यू हो गया, और उसके स्टेटस को 3 कर दिया। मैंने बोला भाई आपका इंटरव्यू हो गया, आपका स्टेटस हो गया 3। ठीक है, अब
हमने कर दिया तो फोर्थ स्टेप हो गया, लेकिन फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है, एनक्यू ऑल द नेबर्स ऑफ एन, मतलब उस नोड जिसको हमने डाला है, अब सारे उसके जो भी नेबर्स है उसको इंसर्ट करो। तो अब उसके सारे जो भी नेबर्स थे, मान लो ए अभी यही पड़ा, उसको निकाल दिया, उसके ए के जितने भी नेबर्स थे, मान लो बी था और सी था, अब इसको इंसर्ट कर लो। अब उनके स्टेटस को क्या कर दो, टू, क्योंकि ये भी इंटरव्यू, मतलब ए से पूछा और कोई तुम्हारा दोस्त इंटरव्यू देने आया, उसने बोला हाँ बी और सी बाहर बैठे हैं, तो अब बी और सी का स्टेटस कितना कर दिया, 2, क्योंकि अब ये वेटिंग स्टेट में आ गया, ठीक है। और एंड ऑफ लूप, अब ये स्टेप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो अब हम बी को निकालेंगे, बी का स्टेटस 3 कर देंगे, और बी से पूछेंगे कोई तुम्हारे नेबर है, अगर होंगे तो फिर उसको क्यू में डाल देंगे। हम ये काम करते रहेंगे। तो क्या ये काम हम ऐसे समझ पाएंगे, नहीं, जब तक हम इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये 2 स्टेटस क्या है, 3 स्टेटस क्या है। तो चलो सॉल्व करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मिनिमम पाथ क्या कह रहा है, मिनिमम पाथ पी कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर हमें मिनिमम पाथ निकालना है तो हम बीएफएस लगा दें तो हमें मिनिमम पाथ मिल जाएगा। विल बिगिन विद नोड ए, जो नोड, अगर मान लो अब हमें नोड ए से चलना है और नोड ई तक जाना है। अब नोड ए और नोड ई का क्या मतलब है, ये देखो ग्राफ, ग्राफ कह रहा है आपको ए से चलना है और आपको ई तक जाना है और मिनिमम पाथ निकालना है। तो आपको ए से चलना है, ई तक जाना है, मिनिमम पाथ निकालना है। द एल्गोरिथम यूजेस 2 क्यूज। अब हम यहाँ पे 2 क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने एक नेमली Q1 और Q2, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, क्यू करते हैं। एक से ज्यादा ले रहे हैं कोई बात नहीं, क्यू ही तो ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, Q1 क्या होल्ड करेगा, ऑल द नोड दैट आर टू बी प्रोसेस। Q1 क्या करेगा, वो नोड्स को लेगा जिनको हमें प्रोसेस करना है ना, जिनका हमें इंटरव्यू लेना है। और Q2 उनको करेगा जो उनके ऑरिजिन है, वो कहां से आए हैं, वो कहां से आए हैं। मतलब एक, अगर मान लो मैं बी आया, तो बी को किसने बुलाया, बी का दोस्त कौन था, ए था, तो बी का ऑरिजिन क्या हो गया, ए, ठीक है। और ए किसी की मदद से नहीं आया, डायरेक्ट आया, तो ए का ऑरिजिन क्या है, नल, ठीक है। अभी हम देखेंगे, लेट्स स्टार्ट विद एग्जामिनेशन ऑफ नोड ए, क्योंकि हमें नोड ए से चलना है, आपको दिया रहेगा। और अगर आपको नहीं दिया है कि आपको कहां से चलना है, देखो या तो आपको दिया है कि आपको ए से ई जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं दिया, आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर लो और आपको हर नोड ट्रेवर्स करनी है, मेथड सेम है। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको दिया है तो आप बेहतर है उसी नोड से स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आपको नहीं दिया, आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखो। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजेसेंसी लिस्ट बना लो। एडजेसेंसी लिस्ट क्या है भाई, देखो, ए के एडजेसेंट क्या है, बी है और डी है, तो मैंने बी और डी लिख लिया। बी के एडजेसेंट क्या क्या है, बी के एडजेसेंट है सी है, और बी के एडजेसेंट एफ है, तो हमने सी और एफ लिख लिया। देखो, बी के एडजेसेंट ई नहीं है क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये मैंने कर लिया। और अनडायरेक्टेड होता तो आप कर सकते थे, तो आप लिख सकते थे। अगर मान लो ये अनडायरेक्टेड होता तो अनडायरेक्टेड पे भी चलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ये कर सकते थे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई, ये यहां तक हमने लिख दिया। अब देखो, डी के एडजेसेंट क्या है, इसको भी चेक कर लो। डी का एडजेसेंट सिर्फ एक है, एफ, तो हमने ये एफ कर दिया। आगे चलते हैं। अब देखो, प्रोसेस हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड ए टू Q1। सबसे पहले ए से स्टार्ट करना है, तो Q1 में हमने ए डाल दिया। एंड नल टू Q2, और ए कहां से आया हमें नहीं पता, ए सबसे पहले आया 5, इसका ओरिजिन क्या है 5। चलो, अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिलीट करो नोड ए को ना, ए को डिलीट करो, हटाओ वहां से, कहां से, Q1 से, और इंसर्ट करो ऑल इट्स नेबर, और ए के जितने भी नेबर है उसको इंसर्ट करो। अब ए के नेबर के लिए हम फिर से ग्राफ नहीं जाएंगे, हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना रखी है। ए के नेबर क्या है, बी और डी, तो हमने ए को बाहर निकाला, तो हमने जिसको बाहर निकाला उसको हमने हाईलाइट कर दिया। हम ऐसा क्यों करें, मैं आपको समझाऊंगा, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझाऊंगा। ए समझ लो बाहर चला गया, अभी बी और डी इंसर्ट हो गए। अब बी और डी, अब Q2 में क्या होगा, ए का तो 5 था, लेकिन बी और डी कैसे आए, किसकी हेल्प से आए, ए की हेल्प से आए, तो यहां पे मैंने ए लिख लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको जरूर समझाऊंगा, आप प्लीज समझते चले, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब चलो, अब क्या करना है, फिर वही करना है। अब दूसरे एलिमेंट को निकालना है, क्यू का दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है, निकालो। डिलीट द नोड बी, अब नोड बी को निकालो फ्रॉम Q1 से निकालो, एंड इंसर्ट ऑल इट्स नेबर। अब उसके बी के नेबर डालो। अब बी के नेबर क्या क्या है, बी के नेबर है सी और एफ, तो बी को हमने बाहर निकाला, और डी तो अभी पड़ा ही हुआ था, सी और एफ और आ गए। तो इनके तो ये कैसे आए थे, ए की मदद से, लेकिन सी एफ कैसे आए, बी की मदद से, तो हमने बी लिख लिया। भाई सी भी बी की मदद से आया, एफ भी बी की मदद से आया, तो हमने ये लिख लिया, फाइन। अब क्या करना है, अब डी को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो डिलीट नोड डी। अब डी को डिलीट करो फ्रॉम Q1 से डिलीट करो, और डी के जो नेबर है, अब देखो डी के जो नेबर है वो क्या है, एफ। अब क्या जो डी का नेबर है एफ, क्या एफ को मैं दोबारा इंसर्ट करूं, नहीं। अगर एफ ऑलरेडी आ चुका है या प्रोसेस हो चुका है तो हम उसको दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। तो डिलीट नोड डी फ्रॉम Q1 एंड इंसर्ट ऑल इट्स नेबर। तो डी का नेबर क्या है, एफ, तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप एफ लिख देंगे 2 बार, नहीं तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, नहीं। एफ आ चुका है तो हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे, तो डी डिलीट हो गया। और यहां पे नीचे कोई चेंज ही नहीं हुआ, देखो आप नीचे कोई चीज
सी और एफ ही थे, हमने एफ को दोबारा इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं पांचवें स्टेप पे। अब पांचवा स्टेप देखो, हम यहां तक पहुंच चुके थे, अब मुझे सी को इंसर्ट डिलीट करना है। तो सी को मैंने डिलीट किया, तो डिलीट फ्रॉम सी, तो मैंने इसको डार्क कर दिया, फ्रॉम सी Q1 एंड इंसर्ट ऑल इट्स नेबर। अब सी का नेबर क्या है? ई और जी। क्या ई और जी इससे पहले आ चुके? नहीं, ई और जी नहीं आए, तो ई और जी को इंसर्ट कर दिया। ई और जी किसकी मदद से आए हैं? सी की मदद से, तो यहां पे सी लिख लिया। अब आपको समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हमने Q2 में सी इंसर्ट कर लिया, बिल्कुल सही। चलो, अब क्या है? अब क्या है? अब किसको डिलीट करना है? एफ को। तो डिलीट द नोड एफ, एफ को डिलीट करो। और एफ के जितने भी नेबर है, एफ के नेबर क्या है? ए। क्या ए ऑलरेडी आ चुका है? हाँ, ए ऑलरेडी आ चुका है, तो हम दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। जब ए ऑलरेडी आ चुका है या प्रोसेस है, तो उसे इंसर्ट, क्योंकि ए अब हमारा स्टेटस 3 है, ये प्रोसेस भी हो चुका है, जबकि ई और जी जो है इसका स्टेटस 2 है, तो ए को हम इंसर्ट नहीं करेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। नो नोड, ठीक है। इंसर्ट ऑल इट्स नेबर, इंसर्ट नो नोड इन Q2। अब हम Q2 में कोई इंसर्ट ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वही ईजी का ईजी बना हुआ है। ठीक है, अब किसको डिलीट करेंगे? ई को डिलीट करेंगे। तो डिलीट नोड ई फ्रॉम Q1। तो ई को अब भैया डिलीट कर दो, तो करो। तो ई को जब हम डिलीट करेंगे तो ई डार्क हो गया। अब ई के जो नेबर है, ई के नेबर क्या है? बी और एफ, और बी और एफ ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, बी भी आ चुका है, एफ भी आ चुका है, तो अब हम कोई इंसर्ट नहीं करेंगे और कोई नोड Q2 में इंसर्ट नहीं होगी, ये सी का सी बना रहा। अब किसको डिलीट करना है? आखिरी जी बचा है, तो जी को डिलीट करो। तो जी डिलीट हुआ जी को डिलीट करो, और जी के नेबर देखो, ई ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और हम नीचे भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्यू मेरी एम्प्टी हो गई। देखो हमारी एल्गोरिथम क्या थी? अब मेरे को एल्गोरिथम देखो ध्यान से, कब तक करना है? देखो थर्ड स्टेप देखो, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। जब तक क्यू खाली ना हो जाए। क्यू खाली हो गई, क्यू हमारी क्या हो गई? खाली हो गई। तो देखो हमारी क्यू खाली हो गई, तो क्यू खाली हो गई तो हम स्टॉप कर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? स्टॉप करके नो नोड इज लेफ्ट टू डिलीट, तो यहां तक स्टॉप। ठीक है, और क्या हमारे सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो चुके हैं? हाँ, देखो हमारी क्यू खाली हो गई और हमारे सारे के सारे नोड ट्रैवर्स हो चुके हैं। ए बी डी सी एफ ई जी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे नोड्स मेरे ट्रैवल हो गए। तो ये तो ट्रैवर्सल तो हो गया, लेकिन अब आपको पाथ निकालना है ना, पाथ निकालना है ए से ई तक का। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज मैंने कैसे लाई, ए बी सी ई कैसे लाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले सबसे देखो, हमें कहां तक जाना था? हमें ए से ई जाना था, ए से ई, तो ई तक जाना था, तो आप ई लिख लो। देखो ई तक जाना था, आप ई किसकी मदद से आया है? सी, सी लिख लो। अब सी देखो, सी किसकी मदद से आया है? बी की मदद से, तो यहां पे एरो बना के बी लिख लो। ठीक है, बी किसकी मदद से आया है? बी पे जाओ, बी खुद किस? ए की मदद से, तो ए आ गया ना रास्ता। ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, और सी से ई जाओ, मिल गया रास्ता। तो ये हो गया आपका पाथ। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है आपको? ई बोल रहा है, आपको ई बोल रहा है, तो आप ई से बैक ट्रैक करो। एस ई इज इंसर्टेड इन अ क्यू, आपको बोल रहा है ए से ई जाना है, तो जहां जाना है उस नोड को पकड़ लो। कहां जाना है? ई, तो ई को आपने पकड़ लिया, आप ई लिखो ऐसे जैसे मैंने लिखा। अब बैक ट्रैक करो, पीछे जाओ। ई कैसे आया है? सी की मदद से, एरो बनाओ और पीछे सी लिख लो। अब ऊपर जाओ, सी कैसे आया है? बी की मदद से, बी की मदद से। अब ऊपर जाओ, बी कैसे आया? ए की मदद से। और ए कैसे आया? फाइव की मदद से। फाइव तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया आपका पूरा रास्ता ए से लेकर ई तक का। फाइन, तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की। ये था आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? क्यू इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्यू। और तब तक क्यू में इंसर्ट करते रहेंगे, क्यू में इंसर्ट करते रहेंगे नेबर, और डिलीट भी करते रहेंगे, इंसर्ट भी करते रहेंगे, डिलीट भी करते रहेंगे, और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती।